दक्षिण भारत में भाषा को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। खासकर हिंदी और तमिल के बीच के विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी पर तीखा हमला किया है और इसे भारतीय भाषाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। उन्होंने हिंदी को भारतीय भाषाओं को निगलने वाली एक ताकत के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर लिखा, अन्य राज्यों के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुक, मुंडारी और कई अन्य अब अस्तित्व के लिए हाँफ रही है। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए जोर देने से प्राचीन मातृभाषाएं खत्म हो रही है। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड नहीं थे। उनकी असली भाषाएं अब अतीत की निशानी बन गई है। तमिलनाडु इसका विरोध करता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये कहाँ खत्म होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी और बिहार कभी सिर्फ हिंदी के गढ़ नहीं थे। उनके मुताबिक इन राज्यों की असली भाषाएं अब इतिहास की धरोहर बन गई है और हिंदी की अखंड पहचान बनाने के प्रयासों ने इन भाषाओं को खत्म कर दिया है। सीएम स्टालिन के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस टिप्पणी को शासन के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताते हुए खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समाज को विभाजित करने के ऐसे उथले प्रयासों से खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, ये जानना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहना है? क्या वे हिंदी भाषी सीट के सांसद होने के नाते इससे सहमत है? स्टालिन ने पहले कहा था कि उनकी सरकार हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसे जबरन थोपे जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अगर आप इसे नहीं थोपेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु पर हिंदी थोपना तमिलों के स्वाभिमान का अपमान होगा। केंद्रीय मंत्री ने स्टालिन के जरिए राहुल गांधी का धर्म संकट बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर वे स्टालिन का पक्ष लेते हैं तो भाजपा उन्हें हिंदी भाषी क्षेत्रों में खलनायक के तौर पर पेश कर सकती है और अगर हिंदी का पक्ष लेते हैं तो तमिलनाडु में कांग्रेस को अपने विश्वस्त सहयोगी डीएमके के निशाने पर आने का डर हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तृणमूल, समाजवादी पार्टी एवं राजद समेत कई दलों ने कांग्रेस की परवाह न करते हुए आम आदमी के पक्ष में समर्थन दिया था, लेकिन डीएमके ने तब चुप्पी साध रखी थी, जिसे कांग्रेस के समर्थन में माना गया था। अब अश्विनी वैष्णव के स्टैंड से कांग्रेस का धर्म संकट बढ़ना तय माना जा रहा है। यहाँ बता दें कि भाषा का विवाद काफी लंबे वक्त से रहा है। तमिलनाडु में 1960 के दशक में हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इस कदम को वापस ले लिया गया। तब से डीएमके ने खुद को तमिल भाषाई पहचान का खुद को रक्षक बताया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।